अभी नेक्स्ट चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये ग्रामर का 16 चैप्टर है क्लास 5 का। अ वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन द नंबर एंड पर्सन टू फॉर्म अ कंप्लीट एंड करेक्ट सेंटेंस। मतलब जो वर्ब होता है वो एग्री करता है सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन टू फॉर्म कंप्लीट एंड करेक्ट सेंटेंस। अ सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव अ वर्ब इन अ सिंगुलर फॉर्म। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसका वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर ही रहेगा। हाँ, एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट हैव अ वर्ब इन द प्लूरल फॉर्म। ये सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे तो वो हो गए प्लूरल, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसका वर्ब भी सिंगुलर आएगा। हाँ। समझे? और प्लूरल होगा तो उसका सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उसका वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल। Look at the table below and understand the agreement of verb with its subject in the number and person. Okay, first person, I talk. इधर प्लूरल में क्या आएगा? वी टॉक। हाँ। मतलब हम ज्यादा लोग हैं। सिंगुलर मतलब होता है एक ही पर्सन का। हाँ, और वी म्हणजे हाँ, ज्यादा होता हाँ। है। यू टॉक मतलब तुम बोलो। हाँ, और इसमें प्लूरल में यू दोनों सेम होते हैं। हाँ। तुम और तुम लोग, हम्म, ठीक है, नाम सेम आएगा उसका बट अलग अलग है उसका। हाँ। ही ऑब्लिक शी टॉक, तो किंवा ती, ठीक है। वो किंवा लड़का या लड़की, हाँ। उसके लिए ये क्या होता है? प्रोनाउन, Pronoun. ही और शी। और दे होगा तो ज्यादा लोग हुए, दे टॉक। ओके, रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। Subject verb agreement. Let's look at the some rule on how to write the sentence with the subject and the verb agree. मतलब एक रूल कैसे होता है देखो। टू सब्जेक्ट ज्वाइन बाय कंजक्शन। अगर दो सब्जेक्ट होंगे तो उसको किससे ज्वाइंट होते हैं? वो कंजक्शन से। कंजक्शन मतलब क्या वर्ड होता है? एंड। हाँ। जैसे टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड टेक अ वर्ब इन अ प्लूरल फॉर्म। जब आपके टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, हाँ। दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो वो ज्वाइंट है किससे? एंड से। तो क्या लेना पड़ेगा? वर्ब प्लूरल फॉर्म लेना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, जैसे नायरा एंड रिया, ये दो सिंगुलर फॉर्म हो गए तो उसके लिए तुम्हारा फॉर्म, वर्ब का फॉर्म होगा आर। आर क्या है? प्लूरल फॉर्म, दो लोग हैं इसीलिए। When two singular noun refer to the same person or things, the verb must be in singular. Okay, in the singular. Example: my guide and mentor is my father. ये सेम है, एक ही आदमी है। ठीक है, माय फादर, तो मेरा गाइड भी वही है और मेंटर भी वही है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिया? सिंगुलर फॉर्म। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है वो? व्हेन टू सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन दिए हैं बट वो किसको रेफर कर रहे हैं? एक ही आदमी को। तो वो पर्सन हो चाहे थिंग्स हो, तो उस टाइम तुम्हारा वर्ब कौन सा फॉर्म आएगा? सिंगुलर फॉर्म। ओके, जैसे माय गाइड, ये भी फादर के लिए यूज हुआ है और मेंटर भी फादर के लिए यूज हुआ है, इसीलिए उसका सिंगुलर फॉर्म लिया है इज। ओके, द राइटर एंड फिलोसोफर इज कमिंग सून। द राइटर भी वही है, फिलोसोफर भी वही है, इसीलिए सिंगुलर फॉर्म इज। ओके, व्हेन द डिफिनाइट आर्टिकल इज यूज बिफोर ईच ऑफ द टू नाउन, डिफिनाइट आर्टिकल अगर यूज किया है दो नाउन से पहले, देन इट मीन्स टू डिस्टिंक्ट पर्सन। तो इसका मतलब वही होगा कि वो दोनों पर्सन अलग अलग है। देयरफॉर द वर्ब यूज्ड इज इन द प्लूरल फॉर्म। आपको क्लियर हो गया कि दोनों के लिए दोनों नाउन अलग अलग है, तब आपने प्लूरल फॉर्म यूज करना है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, द मैन एंड द वुमन, मैन अलग हो गया, वुमन अलग हो गया, इसीलिए
प्लूरल फॉर्म लिया वेयर प्लेइंग, मैन भी खेल रहा है, लेडीज भी खेल रही है। ओके, द किंग एंड द क्वीन आर हम्बल, किंग अलग है, क्वीन अलग है, इसीलिए आर प्लूरल फॉर्म लिया है। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय आइदर और नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर टेक वर्ब इन सिंगुलर, इन द सिंगुलर। जब टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन में आते हैं आइदर और से या नाइदर और नॉर से, उस टाइम सिंगुलर वर्ब लेना है। ओके, जैसे आइदर यू और शी हैज टू कम अर्ली। देखो आइदर यू भी अलग है, शी भी अलग है, उस टाइम तुमको सिंगुलर फॉर्म लेना है। इसमें यूज किया है उन्होंने आइदर और का, जिसमें आइदर और यूज होगा उस टाइम सिंगुलर फॉर्म लेना है, नहीं तो तुम समझोगे आइदर यू और शी लिया है, दो लिए हैं, इसीलिए हम इसका प्लूरल फॉर्म लेंगे, तो प्लूरल फॉर्म नहीं लेंगे। इसमें क्या लेना है, रूल के हिसाब से सिंगुलर फॉर्म लेना है, तो हैज लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, नाइदर आरना नॉर हर ब्रदर वाज देयर, इधर भी सेम है, नाइदर और नॉर यूज किया है आरना और हर के लिए, हर ब्रदर के लिए, तो उस टाइम भी सिंगुलर फॉर्म ही लेना है। ओके, सिंगुलर वर्ब का फॉर्म। व्हेन टू सब्जेक्ट टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, जब दो सब्जेक्ट एक ही चीज की आइडिया दिखा रहे हैं, द वर्ब इज सिंगुलर। जैसे दाल एंड राइस इज अ होलसम फूड, ये दोनों कौन सा फूड है, होलसम फूड, इसीलिए ये दोनों की आइडिया दिखा रहा है दाल और राइस का, इसीलिए फॉर्म कौन सा लेना है, इज, सिंगुलर फॉर्म। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, स्लो और स्टेडी क्या है, ये किसके बारे में बता रहा है, रेस, तो आइडिया किसके बारे में, रेस के बारे में, इसलिए सेम आइडिया शो हो रही है, इसीलिए क्या हो गया है सब्जेक्ट, ये वर्ब का इसमें यस लगाया है, ये भी क्या हो गया सिंगुलर, इसमें क्या लगाया है, यस लगाया है, यस भी क्या हो गया सिंगुलर। व्हेन टू नाउन आर ज्वाइन बाय, जब टू नाउन ज्वाइन होते हैं एज वेल एज विथ और टुगेदर, द वर्ब एग्री विद द फॉर्म ऑफ विद द फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट नाउन, द वर्ब एग्री विद द फर्स्ट नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राधा एज वेल एज हर फ्रेंड इज कमिंग, उस टाइम क्या लेना है, सिंगुलर फॉर्म इज लिया है। राधा और उसके फ्रेंड, मतलब उनका कहना है जब दो नाउन हैं वो एज वेल एज और विथ और टुगेदर से अगर ज्वाइन होते हैं और सेम चीज के लिए, उस टाइम सिंगुलर फॉर्म लेना है, इसीलिए इधर क्या लिया है, सिंगुलर फॉर्म। द डॉग टुगेदर विथ कैट, मतलब ये दोनों साथ में हैं, उस टाइम सिंगुलर लेना है। द चिल्ड्रन विथ देयर मदर, विथ लिया है एज वेल एज लिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, द चिल्ड्रन विथ देयर मदर, इधर वेयर वेटिंग आउटसाइड द गेट, ये फर्स्ट फॉर्म लिया है, फर्स्ट फॉर्म समझ रहे हो, वेयर, ओके। द चिल्ड्रन, अच्छा द चिल्ड्रन मतलब कितने हो गए, ज्यादा हो गए, विथ देयर मदर, तो मदर भी है और वो बच्चे भी है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिया है, वेयर। इधर क्या है, एक डॉग है और उसकी साथ एक कैट है, इसीलिए वाज लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ईच एंड एवरी, व्हेन सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी, द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। सेम ईच और एवरी वर्ड आते हैं, उस टाइम भी आपको सिंगुलर ही वर्ब लेना है। एवरी आया, एवरी एनिमल इन द जंगल वाज वरीड। पापा हाँ, क्यों लेना है, पर सिंगुलर क्यों लेना है, बस उसका रूल दिखा रहा है, ये सब रूल है। अच्छा। आप जब भी सेंटेंस में आपके ईच और एवरी आएगा, उस टाइम आपको सिंगुलर फॉर्म ही लेना है।